दोस्तों जय हिंद। अभिवादन स्वीकार करें नीलेश सिंह का। पिछले 6 महीने से लगातार औरंगजेब, लोदी, राणा सांगा, बाबर से होते हुए पूरे देश के सामने एक नए तरीके का खाका सरकारों के लोग और विपक्षी लोग, हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर समाज के सामने रखने की कोशिश किए। समाज का लगभग एक पूरा हिस्सा इन विवादों के पीछे कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ देखा गया। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए तमाम जो है वो मार्च हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो हम सभी हिंदू लोग हैं। निकालिए, अच्छी बात है। आपके किसी आदर्श के खिलाफ में जब कोई बोलेगा तो बुरा सभी को लगेगा और लगना भी चाहिए। अब मैं 2-3 मुद्दों पर सीधी बात करता हूं सरकारों से कि जिन सरकारों के कहने पर, जिन नेताओं के कहने पर हम सभी लोग ये काम कर रहे हैं, वो सरकारें ऐसा काम क्यों नहीं करती हैं? वो जितनी भी जो हैं वो कब्रें हैं, चाहे वो बाबर की हो, चाहे वो औरंगजेब की हो, चाहे वो लोदी की हो, चाहे हुमायूं की हो, चाहे फिर ताजमहल हो, चाहे फिर आपका लाल किला हो, आप सभी से सुरक्षा व्यवस्था को हटा लीजिए। वहाँ से पुलिस को, CISF को, CRPF को हटवा दीजिए। इसी के साथ साथ जो पुरातत्व विभाग के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का रखरखाव का खर्चा आता है, आप उसको जो है हटवा दीजिए। ऐसा करने से, प्रशासन को वहाँ से हट जाने से, पुलिस की व्यवस्था को हटाने से, वो जो कब्रें हैं, वो जो भी वहाँ की जो भी चीज़ें हैं, उनकी निशानियाँ हैं, मुग़लों की, लोदियों की, है ना, जो भी लोग हैं, वो सारी या तो ख़त्म हो जाएंगी, या तो नष्ट हो जाएंगी, या फिर उनको मानने वाले जो उन पूर्वजों को मानने वाले आज के लोग हैं, उनके रख रखाव के लिए अपना पैसा लगाएंगे। लेकिन सरकारें ऐसा काम नहीं करेंगी। वो पुरातत्व सर्वेक्षण में पुरातत्व विभाग के पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया और अरबों खरबों रुपए की सेना, पुलिस, CISF लगा करके इन सभी चीज़ों की रखवाली भी करवा रही है। और एक आम जनमानस को उलझाए पड़ी हुई है कि नहीं भैया, आदेश आता है उनके आका का कि नहीं भैया जो है औरंगजेब की कब्र को निकालना है, औरंगजेब के झंडे को हटाना है, बाबर के झंडे को हटाना है ना, लाल किले को ढहाना है और ताजमहल को गिरा करके वहाँ पर मंदिर बनाना है। अरे भैया, ये काम जनता थोड़ी करेगी। आप सरकार में हैं, आपके पास प्रशासन है, पुरातत्व आपका विभाग है, आप सभी को वहाँ से हटवा लीजिए। आने वाले 50-60 साल में ये सारी जो इमारतें हैं, चाहे लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे औरंगजेब की कब्रें हों, ये अपने आप समय के आगोश में खो जाएंगी। लेकिन ऐसा काम आपको करना नहीं है। आपको तो इसी के सहारे अपनी राजनीति को चमकाते रहना है ना। अयोध्या का मंदिर बन चुका है, ठीक है। अयोध्या के मंदिर को बनने के बाद आप वहाँ से अपनी स्वयं की सीट आप वहाँ से हार जाते हैं, यानी भगवान भी आपसे खुश नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जब कोई मुद्दा बचा नहीं है तो अब आपको इन्हीं मुद्दों के सहारे जो है अब आपको अपनी राजनीति को जिंदा रखना है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ठीक है, जो हमने 2-3 तर्क दिए हैं, आप ठीक है, आप उसको फॉलो करिए। और इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों की मज़ार पर, ठीक है, हम सभी हिंदू जाते हैं, वहाँ जा कर के चादर चढ़ाते हैं, उसको भैया बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा करेंगे, ठीक है। आप बड़े नेता हैं तो आप आपस में मिले रहेंगे, और जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे के आम जनमानस हैं, जो तरस रहे हैं खाने के लिए, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए, वो हाथ में झंडा उठाए और तलवार उठाए, बस खाली घूमते रहें और आपकी राजनीति चमकती रहे। थोड़ा सावधान बनिए। और जो भी तार्किक लोग हमारे वीडियो पर अपनी राय देना चाहें, वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। सभी को जय हिंद।